ऊपर आका है, नीचे आपका काका है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, हीट ट्रांसफ़र के कंडक्शन के प्रॉब्लम्स को कम से कम टाइम में कैसे हैंडल कर सकते हैं, उन टेक्निक्स को सीखने वाले हैं और इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है अगर आप नीट और जेईई के पीवाईक्यू करेंगे तो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स आपको दिखाएं, दोनों मोर और लेस रिलेटेड चीज़ें हैं। आप बस समझिएगा कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो कैसे आपस में रिलेटेड है। देखिएगा, यहाँ पे मैंने 3 रेजिस्टर्स लिया है, तीनों ब्रांच का एक जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन मतलब जहाँ 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांच मिले, इसको जंक्शन कहेंगे। ये वाला टर्मिनल V1 वोल्ट पे है, ये वाला टर्मिनल V2 वोल्ट पे, ये वाला टर्मिनल V3 वोल्ट पे। अब यहाँ पे मैं किरचॉफ्स करंट लॉ लगा सकता हूँ। किरचॉफ्स करंट लॉ ऐसे लगा सकता हूँ कि किसी दो जगह से आने वाला करंट तीसरे के बराबर कर दूँ, है ना। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज है वो V1/R1 V2/R2 प्लस V3/R3 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर आ जाएगा। समझिएगा ध्यान से, I जो होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो कि ओम्स लॉ के अनुसार वोल्टेज डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस होता है ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस करने से, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस करने से हमारा इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। डेल्टा V बाई आर, आर को मैं लिख सकता हूँ रो एल बाई ए, जहाँ रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ए एरिया है। अब रेजिस्टिविटी को 1 बाई कंडक्टिविटी भी लिख सकते हैं, इसीलिए एल बाई सिग्मा ए के फॉर्म में आ रहा है, जहाँ सिग्मा जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ लगा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हीट ट्रांसफर में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट करंट बहता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज बहता है, चार्ज का करंट आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है, राइट। चार्ज बहने वाला जो चार्ज है उसको करंट कहते हैं ना। अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है, तो भाई किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड में जितना चार्ज पास हो वो इलेक्ट्रिक करंट है, उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर 1 सेकंड में जितना हीट पास हो उसको हीट करंट कहते हैं। सेम चीज़ है, बस वहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस से करंट आता है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस से करंट आता है। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ पे जो करंट के रास्ते में रुकावट है वो अपना रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे जो हीट करंट के रास्ते में रुकावट है वो थर्मल रेजिस्टेंस होता है। अब ध्यान से देखिए, T1 T2 T3 यहाँ के टेम्परेचर्स माने मैंने, R1 R2 R3 थर्मल रेजिस्टेंसेस, ठीक उसी तरीके से चला। वहाँ वोल्टेज था, यहाँ टेम्परेचर आ जाए, T1/R1 T2/R2 T3/R3 आपस में जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हमारा आ जाएगा कॉमन टेम्परेचर जंक्शन का, है ना। यहाँ पे मैंने हीट करंट दिखा रखा जो कि dQ/dt होता है। dQ हीट है, dt टाइम है, तो dQ/dt हमें दे देगा 1 सेकंड में कितना हीट पास हुआ, इसी को हीट करंट कह रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, डेल्टा T/L/K। ये भी उसी तरीके से काम कर रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बस पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस लिखा मैंने और रेजिस्टेंस की जगह यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस लिखा मैंने। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, L/K। यहाँ पे K कंडक्टिविटी है, कौन सा कंडक्टिविटी, वहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी था, यहाँ पे K जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी है। A जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब कंडक्टर में करंट को बहते समय जो एरिया का सामना करना पड़ा उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। L जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, जितना करंट को रास्ता चलना पड़ा, राइट। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको ऐसे घुमा दे, मतलब इसको ऊपर ले आए, तो ये इस तरह का फॉर्म होगा जो आपको बुक्स में दिखेगा, है ना। लेकिन मैं इस चीज़ को प्रीफर नहीं करता हूँ, मैं इसको प्रीफर करता हूँ, है ना, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस करंट आता है। ये ना ज़्यादा हैंडी फॉर्म है ना, ज़्यादा आसानी से हैंडल हो पाता है इस फॉर्म में, राइट। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने कई सवाल देखे होंगे जिसमें 2 रॉड लगा देते हैं, ठीक है। एक रॉड का टेम्परेचर, एक रॉड का एक एंड को टेम्परेचर T1 पे रख देते हैं, दूसरे रॉड का दूसरा वाला एंड को टेम्परेचर T2 पे रख देते हैं, और यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है जहाँ पे दोनों रॉड कनेक्ट हो रहे हैं उसका हमसे टेम्परेचर पूछ लेते हैं, जंक्शन टेम्परेचर पूछ लेते हैं। तो आप ये मत समझिए कि सर आपने तो 3 के लिए सिखाया, यहाँ तो 2 है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ भी 3 देख पा रहा हूँ, बस यहाँ पे जो एक है उसको मैंने छिपा लिया, ऐसे समझिए कि उसको गायब कर दिया। मैं अगर इसको यहाँ छिपा लूँ तो ये भी ये बन जाएगा, राइट। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन टेम्परेचर जो है वो T1/R1 प्लस T2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 है, राइट। मतलब यही 3 के लिए एक्सप्रेशन लिखा था, यही 2 के लिए लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है। 4 होता तो 4 के लिए भी लिख देते हैं ना। अब कुछ नहीं करना, यहाँ देखिए R1 R2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1 R2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे दोनों के डिनोमिनेटर में कट जाएगा, फिर R2 इधर चल जाएगा, R1 इधर चल जाएगा, R2 इधर चल जाएगा, R1 इधर चल जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, याद रखिएगा। T1 के साथ R2 आ रहा है, T2 के साथ R1 आ रहा है ना, उल्टा चल रहा है। अगर मैं इसको T1 मान रहा हूँ तो ये R2 है, समझिएगा। T1 के साथ जो लगा हुआ है वो R1 है, T2 के साथ जो लगा हुआ है R2 है, ये हर जगह सेम डेफिनेशन चलेगा, है ना। और T1 के साथ R1 नहीं आ रहा, T1 के साथ R2 आ रहा है, ध्यान से देखिए। मल्टीप्लाई में, डिवाइड में तो R1 ही आता है, लेकिन मल्टीप्लाई में हम देख रहे हैं T1 के साथ R2 आ रहा है, T2 के साथ R1 आ रहा है, डिवाइडेड बाई R2 प्लस R1, ठीक है। अब इस फॉर्म को याद रखिएगा, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स। अब यहाँ देखिए आपके सामने 2-3 प्रॉब्लम नहीं है मैंने। अब जैसे ये सवाल है, इसमें एक टर्मिनल 0 डिग्री पे, एक टर्मिनल 100 डिग्री पे,
इसका कंडक्टर का लेंथ L है, इसका 2L है, इसका कंडक्टिविटी K है, इसका 3K है, एरिया सेम है ना। हम देख सकते हैं कि दोनों कंडक्टर का जो एरिया है वो बिल्कुल सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमसे पूछा गया था भाई जंक्शन का टेम्परेचर बता दो, जंक्शन का टेम्परेचर बता दो। बहुत ईजी है ना। कैसे भाई, T1 के साथ R2 आएगा, T2 के साथ R1 आएगा, तो सर T1 तो 0 है, तो T1 के साथ R2 क्या आएगा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो मैं कह सकता हूँ, अच्छा यहाँ पे उससे पहले एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर एरिया सेम है तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा एरिया A1 हो या A2 हो, सबको A लिख लो भैया, है ना। पहले इसको निपटाओ। एरिया सेम है तो A1 A2 सब A हो गए, A कॉमन लेके काट दिया, तो एरिया का टर्म अब देखेंगे ही नहीं। अब ठीक है, अब देखिए वापस से आते, A कट गए, A कट गया भाई, A सेम है, सब सेम है, ठीक है। अब देखिए T1 क्या है, 0, 0 में मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ 0 ही होने वाला है, तो मैं पहला टर्म 0 लिख देता हूँ, पहला। दूसरा T2 क्या है बेटा, T2 100 है ना, T2 100 है, K2 क्या है, K2 भैया 3K है ना। अब इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा लेंथ, वो ये मत कर देना 2L, ये लेंथ आएगा, ये लेंथ आएगा L। क्यों, क्योंकि T2 K2 के साथ L1 आ रहा है, L1 ये है, L2 ये है, तो L आ जाएगा, है ना। डिवाइडेड बाई, वही चीज करना है यहाँ पे भी। अब देखिए ना, यहाँ पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, L2 जो है वो K1 के साथ जा रहा है ना। जो पहले के भी मैंने ट्रिक्स बताए हैं उसमें भी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का चक्कर बड़ा फायदा देता है। देखिए L2 जो है वो K1 के साथ आता है, L1 जो है वो K2 के साथ आ रहा है, देखिए आप ध्यान से। तो 2L को मैं सीधे K के साथ लिखूंगा, तो ये आ गया 2L है ना, 2L और यहाँ 3KL हो गया, 3K को L के साथ, तो 3KL, 3LK भी लिख सकते हैं, 3KL बोलो या 3LK एक ही बात है, 3 2 5LK हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 300KL मैं लिख देता हूँ यहाँ, हालांकि अब तो आप कर लेने चाहिए थे। ये 5KL KL से KL कट गया, ये कटने के बाद 60 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द आंसर, राइट। 60 डिग्री सेंटीग्रेड इज द आंसर। तो अगर हमें इससे को और इजीली हैंडल करना है तो हम इतना टाइम नहीं देंगे इस क्वेश्चन पे। मतलब मैंने तो एक एक स्टेप करके दिखा दिया आपकी सुविधा के लिए, लेकिन अब आपको सीधा याद रखना है कि भैया जो टेम्परेचर है वही कंडक्टिविटी है, वही एरिया है, लेंथ दूसरा वाला, लेंथ दूसरा वाला। उस तरह से जो टेम्परेचर अगर T2 है तो T2 ही है, K2 है तो K2 ही है ना। ये सब एक वैरायटी के हैं, T K और A एक वैरायटी के चलते हैं, सबके नीचे 2 2 लगा है, बस लेंथ जो है वो उल्टा वाला है, मतलब L1 है ना। और नीचे जो है L2 के साथ K1 आता है, K2 के साथ L1 आता है ना। अगर एरिया होता, मान लीजिए एरिया नहीं कट पाता, एरिया अलग अलग ले लेते तो क्या आता, जो K है उसी टाइप का A है, बस L अलग वाला। वैसे ही जो K है उसी टाइप का A है, अगर K2 है तो A2 ही होगा, बस लेंथ अलग वाला यानी L1 वाला है, राइट। इस चीज़ को समझना और इसको रखते ही आपको सीधे रिजल्ट आ जाए, है ना। अब जैसे ये सवाल है, इसमें किसी ने पूछ दिया कि भाई इस टर्मिनल का आप टेम्परेचर बता दीजिए, इस टर्मिनल का टेम्परेचर बता दीजिए, तो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये 200 पे है, ये 20 पे है, इसका टेम्परेचर, इसको हम टर्मिनल ए मान लेते हैं, इसको हम टर्मिनल बी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ सवाल में दिया हुआ था कि ये सारे के सारे जो कंडक्टर्स हैं वो सेम मटेरियल है, सेम थिकनेस है, सेम लेंथ है, सब कुछ सेम है, लेंथ भी सेम, कंडक्टिविटी भी सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम, सब कुछ सेम। तो मैं कह सकता हूं कि ये R है, इसका भी रेजिस्टेंस R होगा, इसका भी रेजिस्टेंस R होगा, इसका भी रेजिस्टेंस R होगा, इसका भी R होगा, इसका भी R होगा। इसमें और तमाम तरह के वेरिएशन आपको दिखेंगे, उसमें से कोई भी वेरिएशन आप अप्लाई करके आंसर बता सकते हैं ना। कहीं यहाँ R की जगह या 2R हो जाएगा, कहीं R हो जाएगा, यहाँ 3R, कभी बीच में डाल देंगे। अगर एडवांस के क्वेश्चन आप देखें तो बीच में डाल दें तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है, उस तरीके से बैलेंस होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट रेजिस्टेंस सेम आ जाता है, जिसकी वजह से व्हीटस्टोन हो जाता है, ये बीच वाला हट जाता है ना, एकदम करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहाँ तो हमारा आसान सवाल है, उसको आसानी से हैंडल करते हैं। ध्यान से देखिएगा। ये R 2R हो गया, R 2R हो गया, 2R R हो गया। तो मेरे को ये पता है क्या दिख रहा है, मेरे को ये दिख रहा है एक R, ये मैंने ये वाला लिखा है ना, ये 2R का R, ये मैंने ये वाला लिखा है, और ये वाला फिर एक और R है ना, और ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सिंपल सी बात है। अब आप समझिएगा, मुझसे ये पूछा गया इस टर्मिनल का, आपको ये वाला घर से करके आना है ना, आपका होमवर्क है ये कि इस टर्मिनल का टेम्परेचर आप बताएं, मैं इस टर्मिनल का बता रहा हूं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये R 2R हो गया है ना, देखिए R 2R R 2R 2R और 2R सॉल्व होके R हो जाता है, ठीक है। ये R और R मिलके 2R हो गया। मुझे तो ये टर्मिनल का चाहिए ना, मतलब मुझे इस पॉइंट पे टेम्परेचर चाहिए, और घर से आपको जो निकालने के लिए मिला है वो ये वाला है, ये वाला आप घर से करके आइएगा। अब मैं इसको कैसे देखता हूँ, ध्यान से समझिएगा, मैं इसको ऐसे देखता हूँ इस सवाल को, है ना। ये है हमारा R, यहाँ का तो मुझे टेम्परेचर निकालना ही है, और ये है मेरा 2R है ना, और ये है टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कैसे करेंगे सर, सिंपल फॉर्मूला आपने बताया, ये लगाएंगे, आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड में। देखिएगा ध्यान से, T1 के साथ R2 आएगा, T1 के साथ R2 आएगा, और T2 के साथ, ध्यान से देखें आप, T2 के साथ R1 आएगा।
तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कैसे आएगा, देखिए T1 के साथ R2 मतलब 200 इंटू 2R प्लस T2 के साथ R1 आएगा यानी 20 इंटू आर अपॉन लास्ट में क्या था बेटा R1 प्लस R2 मतलब 3R। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये मुझे दिख रहा है 400R और ये दिख रहा है 20R, 420R, 420R बाई 3R। यहाँ से R से R गया है ना ये 3 आप देख सकते हैं ये सीधा सीधा दिख रहा है आपको है ना कि 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 140 आ जाएगा है ना, 14 3 जा 42 ऐसे भी दिखता है ना, तो 140 आ जाएगा, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे सेंटीग्रेड बोलो या सेल्सियस बोलो एक ही बात है, यहाँ से क्या आ गया 140 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरीके से आप यहाँ पे निकालिएगा। अब यहाँ पर निकालना है तो क्या हो जाएगा, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे निकालना है तो अब आर आर टू आर 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 टू आर टू आर और टू आर पैरेलल में तो आर, अब समझिएगा ये आर और ये आर मिलके 2R हो जाएंगे और ये वाला आर जो है अकेला हो जाएगा। और इस पॉइंट पे टेम्परेचर निकालना मतलब ऐसे करेंगे, ऐसे इस बार इस साइड से 2R ले लिया, इस साइड से R लिया, ये 20 हो गया, ये हमारा 200 हो गया है ना। और फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 20 है ना 20 लिख देता हूं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, क्रॉस होता है क्रॉस, इसके बगल में जो बाजू में है उसके साथ नहीं करना है, बगल वाले के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और उसके बाद 3R से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये टेम्परेचर आ जाएगा। ये आपको होमवर्क में करके लाना है ना। अब ध्यान से देखिए ये भी एक सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। मैं तो कहता हूं अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर मैं इस केस में R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 कर दूं तो यहाँ आपको सीधा रिजल्ट दिख जाएगा कि जो जंक्शन टेम्परेचर होगा वो और कुछ नहीं होगा, तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3 होगा। देख लीजिए है ना, R1 R2 R3 सेम हो गए तो ये 3R हो गया है ना, तो 3R के साथ क्या हो जाएगा, 3R नीचे 3R, 3R कट गया है ना, तो ये सीधा क्या हो जाएगा 1/R कॉमन लेके काट देंगे और ये नीचे 3 बच जाएगा है ना। तो यहाँ से T1 प्लस T2 प्लस T3/3 हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे मुझे तीनों रॉड जो है आइडेंटिकल दिख रहे हैं भाई, इसका भी रेजिस्टेंस आर है, इसका भी रेजिस्टेंस आर है, इसका भी रेजिस्टेंस, जरूरी नहीं हमेशा आइडेंटिकल हो, अलग रहेगा तो कर लेंगे, ये फॉर्मूला है ही, ये फॉर्मूला या पीछे वाला फॉर्मूला अलग है तो कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए तीनों आइडेंटिकल दे दिया, ये भी आर ये भी आर ये भी आर, तो करना कुछ नहीं है। फिर अगर तीनों आइडेंटिकल है तो सीधा ये फॉर्मूला लगाना है T1 प्लस T2 प्लस T3/3, 90 90 180 प्लस 0 180 रहेगा और डिवाइडेड बाई 3 मतलब आंसर क्या आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसका भी आंसर होगा 60 डिग्री सेल्सियस है ना। आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे आप सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो अब आपको क्लिक करेगा। याद रखिएगा इस पूरे का जो किंग फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है, फिर चाहे जो मर्जी केस हो आप इसमें R की वैल्यू L/K रखते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।